अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। अभी हो गया है दोपहर का टाइम और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। तो खाने में आज बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे ये भिंडी जो है ना मैंने कट कर ली है और 1 किलो भिंडी थी तो ये ज़्यादा हो जाती तो इसलिए ये तो कट कर ली है। कुछ ये कटिंग निकल गई है और ये मैंने थोड़ी सी छोटी छोटी जो भिंडी है ना उनको निकाल कर रख दिया है। इसकी मैं बना लूँगी बर्मा भिंडी, तो इसलिए इनको निकाल लिया। वैसे भी ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने कहा ये छोटी छोटी छाँट लेती हूँ, जिससे ये दोबारा से बनाऊंगी तो ये बर्मा भिंडी बन जाएंगी। तो बस यहाँ पे ये भिंडी तो कट कर ली। अब लहसुन छील लेते हैं और प्याज कट कर लेते हैं, हरी मिर्च कट कर लेते हैं। तो सब्जी को है ना, ये कुछ सब्जियां जो हरी है ना वो उनमें तैयारी बहुत टाइम लग जाता है लेकिन बन बहुत जल्दी जाती है और अच्छी भी लगती है। जैसे पत्ते वाली सब्जी हुई या फिर ये भिंडी वगैरह हुई तो इनमें टाइम तो लगता है। तो चलो इनको रख देते हैं फ्रीज में वापस और इसकी तैयारी कर लेते हैं पूरी। तो बस यहाँ पर जो बची हुई भिंडी है उनको रख देती हूँ फ्रीज में बांध कर, तो जब भी मुझे बनानी होंगी तो भरवा भिंडी बना लूँगी। और बस अभी यहाँ पर मैं हरी मिर्च कट कर लेती हूँ और लहसुन छील लेती हूँ और प्याज कट कर लेती हूँ। तो आज मैं इसमें कोई भी सूखे मसाले यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ सादा सी भिंडी बनाऊँगी क्योंकि हरी मिर्च की जो भिंडी रहती है वो बहुत टेस्टी लगती है। तो इसलिए काफ़ी दिन से मैंने बनाई भी नहीं थी, तो इसलिए इस बार सोचा कि सिर्फ हरी मिर्च के साथ ही भिंडी को बनाएंगे। वैसे मैं इसमें जो है ना लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर ये चीज़ें भी मैं यूज़ करती हूँ और नींबू के साथ बनाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं बना रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि सादा सब्जी खाने का मन करता है, ज़्यादा मसाले वगैरह खाने का मन नहीं करता, तो इसलिए नहीं बना रही हूँ, सिंपल सी ही बना रही हूँ। और सिंपल सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है अगर कभी कभी हम बनाकर खाएं तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑयल गरम किया, उसमें जीरा डाला, फिर उसके बाद मैंने प्याज डाली, प्याज को फ्राई किया और प्याज पूरी फ्राई होने से पहले मैंने हरी मिर्च डाल दी, जिससे क्या हरी मिर्च भी साथ में फ्राई हो जाएंगे। और सबसे लास्ट में मैंने डाला लहसन। लहसन के मुझे ना ब्राउन कलर नहीं करना था, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा पकाना था उसको, तो इसलिए मैंने उसको लास्ट में डाला। फिर उसके बाद भिंडी डाली, भिंडी को मिक्स करा और उसको पकने दिया। और अभी यहाँ पर नमक भी मैंने डाल दिया, तो भिंडी यहाँ पर बन के रेडी हो गई है। साथ में मैंने रोटी बना ली, बस खाना बन के रेडी। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। मैं आई हुई थी छत पे क्योंकि ये कंबल वगैरह जो डले हुए हैं ना आप लोगों को बताया था वही उठाने आई थी, क्योंकि अब तो 2-3 दिन हो गए हैं तो उठाकर ले जाती हूँ, वरना फिर रात हो जाएगी तो फिर से जो है ना ओस पड़ जाएगी और धूप मुख तो अब निकल ही नहीं रही है, ऐसा ही मौसम है। चलो अच्छा है, लेकिन ये है कि एकदम से जो मौसम में ना चेंज हुआ। वैसे पहले क्या रहता था कि धीरे धीरे सर्दियाँ पड़ती थी, कि सुबह शाम की सर्दी आती थी और फिर जो है ना सर्दी बढ़ती जाती थी। लेकिन इस बार तो क्या हुआ कि जैसे कल धूप निकल रही है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और दूसरे दिन ही जो है ना सर्दी हो गई। जब सुबह मतलब रात में सोए हैं तो गर्मी के मौसम में सोए हैं, लेकिन सुबह उठे तो सर्दी के मौसम में उठे, डायरेक्ट कोहरा देखने को मिला है। तो यही हुआ इस बार। तो हर किसी का यही सोचना है कि मौसम मतलब एकदम से, वैसे तो खैर है ही महीना सर्दी का ही है, लेकिन मौसम बिल्कुल एकदम से चेंज हुआ। चलो सर्दी को तो आना ही था, आ गई है। तो फिलहाल मैं ये उठाने आई थी। और तो मुझे एक कमेंट का रिप्लाई देना था कि मैंने एक शॉर्ट डाली थी जिसमें जो है ना मैंने गुलफ्सा और अक्षरा की फ़ोटो जोड़कर शॉर्ट वीडियो बनाई थी। बस ऐसे ही बैठी हुई थी तो उनके फ़ोटो है ना मेरे मोबाइल में काफ़ी सारे हैं, क्योंकि हम लोग कहीं जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं, तो गुलफ्सा अक्षरा जो भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करती हैं ना वो मेरे ही मोबाइल में करती हैं। तो बस मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मैंने डाल दी जोड़ के। तो उसके ऊपर जो है ना कुछ लोगों के कमेंट आ गए, 3-4 लोग होंगे उनके कि तुम्हारी एक और बहन है बेचारी, उसको छोड़ दिया। और कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि सवाना क्यों नहीं आती है, सवाना बहुत टाइम से आई नहीं है। तो पहली बात तो ये आती नहीं है, तो देखो घर गृहस्थी वाले होते हैं लड़कियां तो वो नहीं आ पाती हैं। मैं भी जब शिवपुरी में रहती थी तो मैं भी कहाँ आ पाती थी। अब तो मैं इधर शिफ्ट हो गई हूँ तो इसलिए मैं हूँ और हर जगह साथ होती हूँ। लेकिन मैं भी ससुराल में होती तो मैं भी नहीं आती, जैसे पहले नहीं आती थी, सालों सालों भर कट जाती थी, लेकिन मैं आ नहीं पाती थी। 1-2 साल में मेरा चक्कर लगता था। फिर बाद में थोड़े टाइम में मैं लगाने लगी थी, जब भैया की शादी हो गई थी तो फिर मेरे थोड़े से चक्कर लगने लगे थे, लेकिन फिर भी मैं बहुत कम आ पाती थी। तो वहाँ से वो नहीं आ पाती, उसके बच्चे हैं, उसकी घर गृहस्थी है, तो घर गृहस्थी में से निकलना मुश्किल रहता है। और फिर दूर का भी फासला है, गुना रहने से काफ़ी दूर पड़ता है, तो इतना लंबा सफ़र करके ऐसे हर महीने तो वो नहीं आ सकती है।
लेकिन जब भी कोई काम होता है या कोई प्रोग्राम होता है घर में तो वो आ जाती है, ठीक है। तो अब जीसान की शादी से तो कोई प्रोग्राम हुआ नहीं है। हाँ, गुलफ्सा का रिश्ता हुआ था, उसमें वो आई थी। जब से वो एक बार और बीच में आ गई थी, अभी नाजिया की डिलीवरी जब होने वाली थी ना, उससे पहले वो आई थी, डिलीवरी के लिए ही रुकने आई थी। लेकिन क्या होता है कि जब भी वो आती है ना तो उसके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा होता है, कुछ बच्चों का यही रहता है कि अपने दादी के घर, अपने घर तो वो सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही ननिहाल में आते हैं ना वैसे ही वो बीमार पड़ जाते हैं। तो उसके बच्चों का क्या यही है कि मतलब वो बीमार हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना वो डिलीवरी तक भी नहीं रुक पाई थी। डिलीवरी से 1 या 2 दिन पहले ही वो चली गई थी, क्योंकि उसकी लड़की बीमार हो गई थी। तो ये है रीज़न उसके कम आने का। एक तो दूर रहती है, दूसरा नहीं आ पाते अपने घर में से, टाइम नहीं निकल पाता है, तीसरा उसके बच्चे बीमार हो जाते हैं, ठीक है। रही उसको छोड़ने वाली बात कि मतलब 2 की वीडियो बना ली, तीसरी की नहीं बनाई। तो उसके फ़ोटो मेरे पे थे, लेकिन क्या है कि अब इनके साथ में ज़्यादा टाइम निकालती हूँ, इनकी ज़्यादा साथ में रहती हूँ, तो इसलिए बस स्टार्टिंग में उनके फ़ोटो दिखे, ऐसा कोई वो नहीं था कि उसको छोड़ना, वो भी मेरी बहन है। लेकिन बस वही है कि उसके फ़ोटो वगैरह कम रहते हैं मेरे पास। जब वो आती है तभी वीडियो वगैरह बनाते हैं साथ में, और बहुत ही कम वीडियो बनाती है वो। ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटा उसके साथ वीडियो बनाती ही हूँ, ठीक है ना। जब भी वो आती है थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हाँ सवाना आ गई है। तो इसलिए मेरे पास उसके फ़ोटो वगैरह भी कम है, और कम होने की बात भी नहीं है। उस टाइम पे बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि उसका फ़ोटो जोड़ दूँ, बस उन दोनों के फ़ोटो सामने आते गए और मैं जोड़ती गई। तो उन दोनों के फ़ोटो जो है ना मैं जोड़ती गई, ऐसा कोई माइंड में नहीं था कि उसको छोड़ना है। तो ये चीज़ गलत निकाल लेते हैं कि 2 की वीडियो बना दिए, तीसरी को क्यों छोड़ दिए। तो उसको छोड़ने वोड़ने का कुछ नहीं है, वो भी मेरी बहन है, मैं क्यों छोड़ूंगी उसको। बस ये हर किसी के साथ होता है, जो चीज़ सामने होती है, जो काम सामने होता है वो इंसान कर लेता है और दूसरी चीज़ छूट जाती है। तो इसमें कोई निगेटिव चीज़ नहीं है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा माइंड से सोचा करो, ऐसा कुछ नहीं है। गुलफ्सा और अक्सरा साथ में रहती हैं, ज़्यादातर टाइम हफ्ते में हमारा मिलना हो जाता है। मैं भी कभी कभी बीच में भी चली जाती हूँ, कहीं पर भी हम जाते हैं तो साथ में जाते हैं, तो इसलिए उनके फ़ोटो वीडियो मुझ पर ज़्यादा रहते हैं। तो बस यही रीज़न था, और कि उसके वीडियो में फ़ोटो नहीं डाले, ठीक है। तो बस, तो आप लोगों को रीज़न मिल गया होगा। और सवाना आती नहीं है तो उसका भी रीज़न मैंने दे दिया कि सवाना क्यों नहीं आती है, और जब भी आएगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सवाना आई है। अभी तो फ़िलहाल नहीं आई है, बहुत टाइम हो गया। अब तो सर्दियाँ भी चालू हुई है, अब तो वो और ही नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे बीमार हो जाते हैं सर्दी में और ज़्यादा। तो अब तो कोहरे भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो इतने दूर का ट्रैवल भी वो नहीं करेगी, और ना ही वो आएगी बच्चों के वजह से। तो अब जब भी आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को मिलाऊँगी, ठीक है। तो चलो फिलहाल अभी कम्बल वगैरह लेकर चलते हैं नीचे, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो कमेंट आया था कि अप्पे की रेसिपी आप शेयर करना। तो अप्पे की रेसिपी वैसे मैंने पहले बता रखी है, बहुत ही इजी है। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोग साथ फिर से एक बार बता देती हूँ। तो वैसे तो मैं अगर दोनों बच्चों के लिए बनाती हूँ तो ये फुल कप मैं सूजी लेती हूँ और इसका आधा कप मैं दही लेती हूँ। लेकिन अभी मुझे सिर्फ इनाया के लिए बनाने हैं, क्योंकि आलिया तो जो है ना आलू के पराठे लेकर गई है, तो इनाया के लिए अप्पे बनाने हैं। तो बस मैं आधा कप सूजी ले रही हूँ इसमें। अगर कम बनाना है, वैसे ये मेरा बड़ा वाला कप है जिसमें मैं चाय पीती हूँ। तो जो भी बर्तन लें, जैसे कि कटोरी में लें तो 1 कटोरी आपने सूजी ले ली है तो उसकी आधी कटोरी आप दही ले लें। सीधा सा इसका नाप ये है कि आप कोई भी बर्तन से लें उसका आधा दही लेना है। जैसे कि मैं ये आधा कप सूजी ले रही हूँ, तो मैं अब इसमें इसका आधा दही डाल दूँगी। तो ये मेरे पास दही है जो कि मैंने जमाया है, क्योंकि मैं दही हमेशा जमा कर रखती हूँ घर में। क्योंकि बच्चों के लंच के लिए मुझे दही चाहिए रहता है, अप्पे वगैरह बनाने के लिए, कभी इडली बनाने के लिए। तो बस इसमें से मैं ये जो गाढ़ा गाढ़ा दही है ना, बस वो ले लूँगी। तो ये देख लीजिए, सूजी थी ना आधा कप, तो बस ये दही, उसका आधा दही ये चली जाएगी। और बस अब इसमें पानी डाल देंगे, सिंपल सा। पानी हमें इतना डालना है कि ये सूजी जो है ना अच्छे से बैटर बन जाए, मतलब ये
इसको मिक्स कर देंगे। दही को ऐसे फेंटने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सूजी फूलती है ना तब ये खुद ब खुद मिक्स हो जाती है। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी हो जाएगा। इस टाइम पर पानी ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूजी फूलती है, इसको हमें 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना रहता है, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम एक बैटर बना देंगे। तो ये देखो, ये सिंपल सा एक बैटर बन गया है। ठीक है, अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, बस फिर इसमें जो भी मसाले ऐड करना चाहते हैं वो करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ना है इसको 10 मिनट के लिए। तो बस इसको सूजी को भीगे हुए 15 मिनट हो गए हैं, और ये देखो थोड़ी सी थिक भी हो गई है। तो अभी इसमें मैं डालूँगी मैगी मसाला और ऑर्गेनो, और साथ में जाएगा इनो। तो जब मैं पूरा कप सूजी भिगोती हूँ ना तो मैं इसमें पूरा इनो डालती हूँ, लेकिन अभी ये आधा कप है ना, तो सिर्फ इसमें आधा कप ही मैं आधा इनो डालूँगी। तो ये पहले से ही खुला हुआ है, क्योंकि आधा मैंने यूज़ कर लिया, आधा इसमें है, तो इसमें आधा इनो डालूँगी। और ये एक चिली फ्लेक्स का पाउच डालूँगी। इससे थोड़ा सा मतलब ये मसाले वगैरह डालने से ये तीखापन वगैरह आ जाता है और मसाले का टेस्ट आ जाता है। और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं जिनको प्याज वगैरह पसंद है, तो आप इसमें प्याज, टमाटर, धनिया जो भी आप यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है ना सब्जियां पसंद नहीं है। मतलब अप्पे में आली नाया को दोनों को जो ना प्लेन अप्पे, प्लेन इडली पसंद है। वेजिटेबल भी इसमें डल सकती हैं, लेकिन उनके लिए मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो खाते ही नहीं है, इसलिए तो मैं सिर्फ ये मसाले वगैरह डाल देती हूँ। इससे फ्लेवर भी आ जाता है, टेस्ट आ जाता है, उनको अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो और साथ में नमक डालकर इसका बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और अब इनो जो डाला है ना उस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि वैसे भी इसको थोड़ा सा पतला करना है, मतलब ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा सा ही। और बस अब सारे मसाले, इनो सब कुछ मिक्स कर देंगे। ये मैंने अप्पे पैन रख दिया गर्म होने के लिए, और इसके लिए भी कमेंट आया था कि आपने अप्पे पैन कहाँ से लिया। तो ये मैंने ऑनलाइन लिया था। ये मेरा बहुत पुराना अप्पे पैन है, जब हम सीपरी में रहते थे तभी लिया था। इसको शायद 5 साल तो हो गए होंगे आराम से, क्योंकि 3-3.5 साल तो हमें यहाँ रहने में ही आए हुए हो गए। तो ये मेरा सीपरी वाला है, इसीलिए इसकी कंडीशन ऐसी है। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, बहुत कम प्राइस में मुझे मिल गया था। तो आप उस पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा अप्पे पैन करके, या फिर मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको, तो वहाँ से ले लेना। ठीक है, तो ये मैंने अमेज़ोन से लिया था और बहुत ही बढ़िया है। तो बस अभी ये गर्म हो गया है, तो इसमें डालेंगे तेल। जो भी तेल आप यूज़ करते हो वो इसमें डाल दें, थोड़ा थोड़ा सा। और बस इसमें डालेंगे राई। तो एक तरह का ये तड़का तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस पर डाल देंगे थोड़ी थोड़ी राई, और अब डालेंगे अप्पे बैटर। अब इसको मीडियम स्लो कर देंगे और इसको ढक देंगे। ये बाहर निकल गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हम इसको पलटेंगे ना तो ये अंदर चला जाएगा। तो अभी 1-2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। तो बस अभी 2 मिनट हो गए हैं, अब इनको पलट देते हैं। तो सिंपल सा है, इसको ऐसे करके उठाना है और ऐसे पलट देना है। ठीक है, ऐसे ही करके मैं सारे पलट दूँगी। तो बस यहाँ पर ये सारे अप्पे मैंने पलट दिए हैं, और ये देखो चले गए ना, जो भी ऊपर फैल रहा था वो सब अंदर चला जाता है और बढ़िया सी सेफ आ जाती है। और हाँ, इसके लिए कमेंट आया था कि अगर इनो नहीं है तो उसकी जगह क्या यूज करें। तो उसकी जगह आप खाने वाला जो सोडा होता है ना वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनो क्या है, फुलाने का काम करता है। तो बस उसके लिए हम खाने का सोडा भी यूज़ कर सकते हैं अगर इनो नहीं है। मैं इनो ला कर रखती हूँ तो इसलिए यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये अभी 2 मिनट में ये हो जाएंगे। तो बहुत ही कम समय में ये बन जाते हैं फटाफट से। अगर नाश्ता बनाना है, बच्चों का लंच बनाना है, तो ईज़िली आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखो बन के हो गए हैं रेडी। ये देखो बढ़िया से। तो बस अभी इनको मैं टिफ़िन में रख देती हूँ। ये इनाया का टिफ़िन है। तो बस यहाँ पर ये टिफ़िन
मैंने रख दिए हैं। और अब इसको आप सॉस के साथ या चटनी के साथ खा सकते हैं। तो इनाया जो है ना चटनी के साथ खाती है, तो इसमें चटनी रख दी है, तो बस इसका टिफ़िन पैक कर देते हैं।